हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। यहाँ से ही आपके एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर अच्छे तरीक़ा से देखिए और पढ़ने के तरीक़ा से ही देखिए, और ये जितना भी लिखा हुआ है ये सब अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर ले, ताकि इससे आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने लिखा कि जीव विज्ञान, सबसे पहला है कि जीव विज्ञान कहते किसको हैं। तो जीव विज्ञान उसे कहते हैं, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारी का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारी का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बात करें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्दों से बना। बायो का अर्थ होता है जीवन, और लोजस यानी लोजस शब्द से बना, और लोजस का अर्थ होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी यानी बायो और लॉजी, बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जीवन का अध्ययन, अर्थात हम कहेंगे कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आप ये क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीक़े से ये नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। यहाँ पर देखेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको याद रखना है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और ट्रेविरेनस जर्मनी के वैज्ञानिक ने किया था 1801 ईस्वी में। ठीक है, 1801 ईस्वी में। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क ने और ट्रेविरेनस ने किया। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, और अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में बांटा गया। एक बना जंतु समूह और दूसरा बना वनस्पति समूह। तो चलिए हम समझते हैं आगे की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये चैप्टर का भी नाम है, तो आपको समझना चाहिए कि जैव प्रक्रम होता है क्या आखिर। तो वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जिनके द्वारा जीव मेंटेनेंस करते हैं, वे ही क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो ये अनुरक्षण करते हैं किसके द्वारा? जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी जीवों के लिए ज़रूरी होता है। और ये सजीव, जैव प्रक्रम की क्रिया किस में होगा? तो सजीव में होगा। कोई भी जीव होगा जो सजीव होगा उसी में हो सकता है पोषण, श्वसन और परिवहन, उत्सर्जन। आप ज़रूर पढ़े होइएगा कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। तो हम चलिए, खैर ये बात जान लीजिए कि सजीव जिसमें जान हो, जिसमें जान न हो वो निर्जीव होता है। जिसमें जान न हो वो क्या होता है? निर्जीव होता है। तो ये बातें आपको समझना है। तो आपको याद क्या रखना है कि जैव प्रक्रम कहते किसके हैं? तो वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे में कहिएगा पोषण करना, श्वसन करना, परिवहन करना, उत्सर्जन करना, ये क्या है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन में लगा है ये काफ़ी बार आपकी एग्ज़ाम में आया है। तो सजीव, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना, देखिए यहाँ संजीव लिखा है, आप इसे मिटा लीजिएगा कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखिए। तो सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्न हैं। कोई भी जीव अगर सजीव होगा तो उसमें क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला है कि उसको वो भोजन ग्रहण करेगा, यानी भोजन ग्रहण करना। उसके बाद बोलिएगा सांस लेना, उत्सर्जन करना और वृद्धि करना। देखिए सांस और उत्सर्जन यानी खराब पदार्थों का बाहर निकलना, उसके बाद वृद्धि करेगा जीव। तो उत्सर्जन करना, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम में यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा कि मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जन क्या होता है?
तो आपको याद रखना है वृक्क होता है मनुष्य के शरीर का उत्सर्जी अंग, क्या होता है, वृक्क। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ये सभी प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा हुआ है। पोषण किसे कहते हैं, काफ़ी आसानी है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। वह विधि जिससे पोषक तत्वों को वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, वे पोषण कहलाते हैं। जीवों में पोषण दो प्रकार की होती है, एक होता है स्वपोषण और परपोषण। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं स्वपोषण और विषम पोषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम एग्जाम में लिखेंगे कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में निम्न अंतर है, और यहाँ पर पॉइंट देकर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे कि स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। यानी हम सिंपल भाषा में बोले तो स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। विषमपोषी जीव की बात करें तो विषमपोषी जीव किसको बोलेंगे, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे विषमपोषी कहलाते हैं। तो विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे जीव जंतु मनुष्य, जैसे क्या होगा कि जीव जंतु और मनुष्य ये क्या होते हैं, तो विषमपोषी होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लिख पाइएगा बहुत ही आसान भाषा में। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधों में पर्णहरित होता है जिसमें सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। यहाँ पर बात करें कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को हमने निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इस समीकरण को आप लिख दीजिएगा और ये आपको 2 में 2 अंक मिल जाएंगे। 6CO2 प्लस में 12H2O सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल, फिर उसके बाद तीर चिन्ह, उसके बाद कहिएगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज, प्लस में 6O2 और प्लस में 6H2O। तो ये आपका समीकरण हुआ, आप इसे ज़रूर लिखें। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में भी एक प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। कब होती है, दिन में। तो चलिए हमने आपको ऑब्जेक्टिव भी बताते चल रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर ये भी याद रख ले। क्लोरोफिल किसे कहते हैं, देखिए पौधों में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। यानी सब पौधा यानी जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। तो हरे यानी पौधों में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं कि पौधों का हरा रंग क्यों होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। एग्जाम में पूछेगा कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बोहाइड्रेट भोजन का निर्माण होता है, जिसके लिए निम्नलिखित 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों यानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये बातें आप याद रखिएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से प्राप्त करते हैं पौधा, तो पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। वहीं बात करें जल कहाँ से प्राप्त करते हैं पौधा,
तो पौधों इसे भूमि के द्वारा जल प्राप्त करते हैं। पौधे अपने भूमि से यानी भूमि में जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं। और पर्णहरित कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो यह पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक में उपस्थित होता है। पर्णहरित कहाँ उपस्थित होता है? हरित लवक में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, पौधे सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो यहाँ पर बात करें, हरित लवक के ग्रेना में प्रकाशिक क्रिया होती है। यहाँ पर आपको लिखना है कि हरित लवक के ग्रेना में प्रकाशिक क्रिया होती है, वहीं हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको इसी प्रकार से आंसर एग्जाम में भी लिखना है। दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य लिखिए। वे संरचना जो छुंद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान पाए जाने वाली उभरी हुई संरचना होती है, यह संरचना दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहलाता है। दीर्घरोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन का अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना है। दीर्घरोम की सतह के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। दीर्घरोम की सतह के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है, जो बाद में रुधिर वाहिका में स्थानांतरित हो जाता है। बाद में रुधिर वाहिका में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके कार्यों को लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए, मनुष्य में दांत की बात करें तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, और इस 32 दांत में दांत के 4 प्रकार होते हैं। और दांत के प्रकार कितने होते हैं? तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। कर्तनक यानी कि इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, अग्रच्वर्णक प्रीमोलर, या च्वर्णक या मोलर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दांत के कार्य। अब लिखेंगे दांत के कार्य। तो दांत की कार्य, कर्तनक क्या करता है? यह भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है। भेदक क्या करता है? तो यह भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। और अग्रच्वर्णक चबाने का कार्य करता है, और च्वर्णक भोजन को चबाने तथा पीसने का काम करता है। तो ये बातें आप लिख दीजिएगा, आपको 100% 2 में 2 अंक मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। आमाशय क्या करता है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? तो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। तो ये बातें आपको लिख देना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है? तो पित्त क्या होता है? पित्त गाढ़े रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त गाढ़े रंग का क्या है? तो क्षारीय द्रव होता है। यहाँ पर देखिए, पित्त क्या है? गाढ़े रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 8.9 है, जो यकृत कोशिका से स्रावित होती है। यानी पित्त कहाँ से स्रावित होती है? तो यकृत से स्रावित होती है। ये बातें आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्या है? यकृत। यहाँ पर बात करते हैं तो इनके क्या, देखिए यहाँ पर पित्त क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पित्त क्या है और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? तो मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में देखिए क्या लिखा है कि पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर देता है और उसे क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया
कर सके, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। तो ये बातें पहला हो गया। और दूसरा, पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। क्या होता है? पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। क्या कर सके? क्रिया कर सके। तो ये बातें आप लिख देते हैं तो आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन होता है। पाचक एंजाइम द्वारा क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियां से निम्नलिखित एंजाइम द्वारा स्रावित होती है, जो विभिन्न प्रकार के अवयवों को पाचन करता है। यहाँ पर देखते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन प्रक्रिया करके इसे पेप्टाइड्स में बदल देता है। एमाइलेज क्या करता है? तो स्टार्च को मल्टोज शर्करा के रूप में परिवर्तन कर देता है। और लाइपेज वसा प्रक्रिया करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो आपको याद रखना है वसा प्रक्रिया कौन करता है, कौन सा एंजाइम? तो लाइपेज। एग्जाम का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है यहाँ से, तो ये बातें आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करें कि कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका में निम्नलिखित में 4 कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव, राइबोसोम और लवक। अगर ये 4 का नाम लिखते हैं तो आपको 2 में 2 अंक मिल जाता है। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हमने आपको करा दिया। अगर आप ये नोट्स अगर आप लिख लेते हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है सब्जेक्टिव। तो अगर आप ये नोट्स भी अगर लेना चाहते हैं, ये नोट्स आपको फ्री में मिल सकता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ये नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेंगे।